दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। कुवैत के 30 सांसदों ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और अपनी सरकार से कहा कि भारत से तमाम तरह के संबंध को ख़त्म कर दिया जाए। 50 सांसद वहाँ कुल हैं और वहाँ पर सिर्फ 3 सांसदों ने, बड़े मजबूत सांसद हैं, उन्होंने कहा, आपको दिखाता हूँ मैं BBC की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, कि भारत सरकार के विरोध में कुवैत की संसद में एकजुट हुए 30 सांसद। क्या कहा इन लोगों ने, आपको ट्विटर पे मैं दिखाता हूँ। वहाँ का जो मंत्री हैं उन्होंने इस बात को ट्वीट किया और बताया कि ये भारत के ख़िलाफ़ है। आप देख सकते हैं अल-मिहामी MJL शिरका नाम है इनका जो मंत्री हैं, इनकी जो है रईसुल मरकज़ हुकूकुल इंसान वल कानून, ये शायद मेरे ख्याल से मानव अधिकार के मंत्री हैं। अरबी में लिखा हुआ है, जितना मेरी समझ में आया मैंने उतना पढ़ के आपके सामने सुना दिया। अब इसने क्या लिखा है वो देख सकते हैं आप। इसने कहा कि हमारे मोहम्मद के बारे में, हमारे नबी के बारे में, टू डिफेंड द ऑनर प्रॉफिट मोहम्मद एंड प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ इंडियन मुस्लिम, हमारे इंडियन मुस्लिम्स की जो लाइव्स हैं उसके लिए, उसकी हिफाजत के लिए, और मोहम्मद साहब के जो ऑनर है उसके, मतलब जो उनकी इज्जत है उसकी हिफाजत के लिए 30 पावरफुल कुवैती पार्लियामेंटेरियंस हैव स्ट्रांगली अपील्ड टू गवर्नमेंट। जो 30 मजबूत वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया है और क्या कहा, टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द ऑपरेटिव हिंदुत्व रिजीम ऑफ ऑन इकोनॉमिक, मजबूत कदम उठाने के लिए कहा। किस चीज़ में? इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड मीडिया फ्रंट। जो मीडिया के लोग दलाल हैं, जो हंगामा करते हैं एक वक्त विशेष, यानी कि मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता है और पत्थरबाज करके उनको आतंकवादी बता दिया जाता है, ये बात अलग है कि अग्निपथ के वीरों ने तमाम हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में ट्रेनें फूंक दी, बसें फूंक दी, तमाम पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया। इनकी नस्लों का इंतज़ाम नहीं करेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। कह दिया था ना कि ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, इनकी पुश्ते। अब ये जो सड़कों के अंदर हंगामा मच रहा है, ये भी तो उपद्रवी हैं। इनको आतंकवादी कहने की हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में? नहीं। यही है वो तुष्टीकरण। अब फिर कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। ये दुरंगा व्यवहार और मुनाफिकाना बात है सरकार की। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दी जनाबे वाला। आपको ये स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये 30 लोगों के वहाँ पर जो है सिग्नेचर भी हैं जो कुवैत के हैं। कुवैत जैसा मुल्क, बहुत बड़ा कारोबार होता है कुवैत से। जब कर देंगे ना वो ख़त्म और वहाँ से भगाएंगे भारतीयों को, जब अकल आ जाएगी ठिकाने। लेकिन नुकसान हमारे भारत का और आपका है, समझने की ज़रूरत है। अब मैं दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ कि अब ये वाला जो है ना नुपुर शर्मा, इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है कि वो अमेरिका के भी खिलाफ हो, अमेरिका भी उसके खिलाफ बात कर रहा है। न्यूज़ 24 ने छापा, देखें आपकी स्क्रीन पर, कि नुपुर शर्मा पैगंबर विवाद, अमेरिका ने बीजेपी के पूर्व पदाधिकारियों की टिप्पणी की निंदा की और ये भी कहा कि इसको निकाल दिया, ये भी अच्छा कदम है। ये आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो में क्या लगाऊंगा, पीछे चल रही है थोड़ा सा 9 सेकंड का। ये अमेरिका का प्रतिनिधि है, इसने भी कह दिया ऐसा चलना नहीं चाहिए। ये अमेरिका ने कह दिया, ये कुवैत ने कह दिया। अब मैं आपको एक खबर साथ साथ और सुना दूं, ये भी अच्छी खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टियों के अब ऑफिसेज जलने लगे हैं। कल भी बताया था मैंने आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। अब मैं दिखा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को बिहार के मधेपुरा में बीजेपी कार्यालय पर हमला, उपद्रवियों ने आग लगाई। भारत की सेना के अंदर 17 बरस की जो नौकरी होती थी उसको 4 बरस की कर दी। अग्निपथ स्कीम लेकर आई है भारतीय सरकार। समझ लो, संक्षेप में एक लाइन में बता रहा हूँ। 4 साल में 11-12 लाख रुपए देंगे और बाहर कर दिया जाएगा कि अब आपकी पेंशन वेंशन कुछ नहीं है। वो भारत का जो बंदा था, वो जो सेना में जाना चाहता था, वो 4-4 साल पहले दौड़ लगाता था गाँवों में, आपने देखा होगा। वो बेचारा तैयारी करता था कि सेना में जाऊँगा, उससे कह दिया कि पेंशन बचेगी ना। आरोप है कि पेंशन बचेगी, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है। कह रहे हैं कि हमारी सरकार तरह मजबूत हो, सेना मजबूत होनी चाहिए, जवान होना चाहिए। 4 साल के अंदर उसे आप हथियारों की ट्रेनिंग देंगे और देने के बाद 4 साल नौकरी करा के वापस कर देंगे। 25 साल का जवान क्या करेगा? किसी के हाथों का कठपुतली भी बन सकता है। क्या करेगा वो बेचारा? कोई उसकी शादी नहीं हो पाएगी। 25 साल में तो शादी होती है। लोग शादी यूँ करते हैं कि सेना के अंदर है, अब जो है पूरा फ्यूचर बढ़ गया, सारी सुविधाएं मिलेंगी, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इसी वजह से ये आग लगा दी है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत दर्शकों इसलिए नहीं है। नोटबंदी के अंदर पूरा हिंदुस्तान खिलाफ था इनके, कई सौ आदमी मर भी गए थे। और आपने देखा फिर वो जो कोरोना के अंदर रात को लगा दिया था, पूरा भारत दुनिया बंद हो गई थी। वहाँ जो लाखों करोड़ों मजदूर पैदल चल के मर गए, कट गए, रेल के नीचे आ गए और अपने घर गए। जाने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। वजह
वजह यह है कि इनके पास एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा बेहतरीन वाला आखिरी कह सकते हैं हथियार है हिंदू मुस्लिम कर देने का, कि उस अपने पैर के छाले, पैर के ज़ख़म, ट्रेनों पर कटना चलना सब भूल गया और भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगा गया कि यार मंदिर खतरे में है। तो ये मीडिया ने काम कर रखा है हमारे पास, यानी कि आपके पास या विपक्ष के पास ऐसा कोई टूल भी नहीं है सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स के अलावा कि आप अपनी बात को रख पाएँ। उन्होंने प्रोपेगेंडा कर रखा है और 80-20 की राजनीति शानदार चल रही है। तो बहरहाल ये 3 खबरें थीं कि कुवैत भी खिलाफ हुआ, लेकिन नुपुर शर्मा को जेल नहीं भेजा जा रहा। वजह मालूम है क्या है? 16-17 देश तो खाड़ी देश उसमें आ गए। पुतिन ने भी कह दिया, तमाम दुनिया खिलाफ हो गई और कह रहा कतर के पब्लिकली माफ़ी मांगे भारत। उसकी औकात नहीं है भारत के सामने बोलने की, लेकिन वो भी बोल रहा है। पाकिस्तान तो बोलेगा, चलिए समझ में आ रही है बात। लेकिन नुपुर शर्मा को जेल इसलिए नहीं भेजा जा रहा चूँकि लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता, जो फ्रिंज एलिमेंट कहा जा सकता है या कह सकते हैं बजरंग दल के रूप में हंगामा करते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे कि हमारी बहन को जेल भेज दिया। इस बात पे नाराज़ हो जाएंगे। उनकी भावनाओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है बनिस्बत इसके कि अमेरिका क्या कह रहा है, कुवैत क्या कह रहा है। सरकार को, अपनी सरकार चलाने वाले उन कार्यकर्ताओं को ज़्यादा परवाह है बनिस्बत हमारा करोड़ों अरबों डॉलर का बिजनेस, $250 बिलियन का बिजनेस होता है खाड़ी मिल्कों से। मालूम है आपको? विदेशी करेंसी लगभग आधी खाड़ी देशों से आती है, लेकिन वो कुर्बान, पेट्रोल 200 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत ना हो, कहीं नुपुर शर्मा को जेल में ना डाल दिया जाए। ये चीज़ है। बहरहाल आपको 3 खबर देनी थी। खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आऊँ। हाँ, एक बात और बता दूँ, जुमे के दिन हंगामा बताया जाता था, आज भी जुमा शांति से गुजर गया। और अभी जो पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ है वो जुमे के रोज़ नहीं हुआ। पूछो ज़रा उनसे जो सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि शुक्र के वार के बाद मंगलवार भी आता और शनिवार भी आता। अरे शुक्रवार तो लाखों चले गए, नुपुर शर्मा के बाद भी, कहने के बाद भी एक शुक्रवार शांति से बीता था। दूसरे शुक्रवार तक जब तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की तब जाकर के वो निकले, लेकिन उनका समर्थन नहीं करते। किसी भी फ्रिंज एलिमेंट का, किसी भी हिंसा का समर्थन हम नहीं करते। लेकिन शुक्रवार नहीं था ये तमाम जो हंगामा हुआ है। आपको खबर, मैंने आपकी बात कह चुका, खबर को थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।